दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियोज कहां से देख रहे हैं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या होगा जब एक बहू जिसे 3 साल तक घर की नौकरानी समझकर इस्तेमाल किया गया, अचानक सबके सामने खड़ी होकर अपनी किस्मत बदल दे और पूरा घर देखते रह जाए। यही हुआ आभा के साथ, जिसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। आभा पढ़ी लिखी और हुनरमंद लड़की थी। उसे सिलाई, कढ़ाई, खाना बनाना और घर संभालना सब आता था। शादी के बाद वह अपने ससुराल आई तो शुरुआत में सब ने उसकी खूब तारीफ की, लेकिन धीरे धीरे वही तारीफ उसके लिए बोझ बन गई। सास ने रसोई उसके हवाले कर दी और घर के सभी लोग उसके हाथ का बना खाना खाने के आदी हो गए। फिर उससे कपड़े सिलवाए जाने लगे, पहले घर वालों के और बाद में पूरे मोहल्ले के। मेहनत आभा करती थी, लेकिन पैसे उसकी सास रख लेती थी। घर में सास, जेठानी और ननद होने के बावजूद हर काम उसी से कराया जाता था। उसका पति अक्षय कभी उसका साथ नहीं देता था। समय बीतता गया और आभा एक मशीन बनकर रह गई। उसे अपने छोटे बेटे अंकुश तक को समय देने का मौका नहीं मिलता था। दिन भर घर का काम और रात भर सिलाई उसका जीवन बन चुका था। एक दिन सास ने रिश्तेदारों के लिए ढेर सारे कपड़े सिलने का आदेश दिया और केवल 3 दिन का समय दिया। आभा ने पूरी कोशिश की, लेकिन बेटे की देखभाल और घर के कामों के कारण समय पर सब पूरा नहीं कर पाई। जब उसने थोड़ी मोहलत मांगी तो सास ने सबके सामने उसका अपमान किया और थप्पड़ मार दिया। उस पल आभा के भीतर वर्षों से जमा दर्द आग बन गया। उसने पहली बार डरना छोड़ दिया। उसने घर के बीचों बीच खड़े होकर साफ शब्दों में कहा कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी और तलाक लेगी। फिर अपने बेटे को उठाया, जरूरी सामान लिया और हमेशा के लिए वह घर छोड़ दिया। वह मुंबई पहुंची, जहां पहली बार उसे सुकून मिला। उसने अपना नंबर बदल लिया और नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद अक्षय ने उसे फोन कर वापस आने का आदेश दिया, लेकिन इस बार आभा वही कमजोर और चुप रहने वाली औरत नहीं थी। उसने तलाक के कागज भेज दिए और साफ कर दिया कि अब उसका उस घर से कोई रिश्ता नहीं है। उसने अपने अधिकारों की बात की और वर्षों की मेहनत का हिसाब मांगा। अक्षय ने बदनामी के डर से समझौता कर लिया और आभा को अच्छी रकम देने के साथ तलाक पर भी सहमत हो गया। अब आभा पूरी तरह आजाद थी। उसने अपने बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू की और अपनी पढ़ाई तथा हुनर के दम पर काम ढूंढना शुरू किया। धीरे धीरे उसे लेखन के क्षेत्र में काम मिलने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी कमाई बढ़ने लगी। इसी बीच उसके पिता को उसकी सास की बदतमीजी के कारण गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा था। यह घटना आभा के लिए बहुत बड़ा झटका थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन में अस्पताल और रात में काम करके उसने अपने पिता के इलाज का इंतजाम किया। फिर उसे एक बड़े मीडिया प्रोजेक्ट में मौका मिला, जहां उसकी प्रतिभा को पहचान मिली। उसकी लिखी कहानियां लोगों को पसंद आने लगी और वह तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी। दूसरी तरफ उसके पुराने ससुराल की हालत बिगड़ती चली गई। जिस परिवार ने उसे कभी सम्मान नहीं दिया था, वह बिखर गया। अक्षय की नौकरी चली गई और वह कर्ज में डूब गया। जेठ और जेठानी अलग हो गए। ननद की शादी टूट गई और सास बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ गई। एक दिन वही सास और ननद मदद मांगने उसके पास पहुंची, लेकिन आभा ने उन्हें साफ मना कर दिया। उसने कहा कि जब उसे इंसान नहीं समझा गया, तब किसी को उसकी तकलीफ दिखाई नहीं दी थी। इसलिए अब वह अपने पुराने जख्म दोबारा नहीं खोलेगी। समय बीतता गया और आभा एक सफल लेखिका बन गई। उसने अपने माता पिता का कर्ज उतारा, अपने बेटे को अच्छा भविष्य दिया और अपने दम पर सम्मान से जीना सीख लिया। अब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। उसकी कहानी इस बात का सबूत बन गई कि जब एक औरत अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो जाती है, तो कोई भी ताकत उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जिसने कभी दूसरों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, वही औरत एक दिन अपनी पहचान बनाकर दुनिया को दिखा गई कि खामोशी कमजोरी नहीं होती, लेकिन जब वह टूटती है तो इतिहास बदल देती है।
दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।